तीन भुवन में शार वीति राघवे ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रयोक समारिकै। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मान्यवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छैड़ाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें प्रथम ढाल पूर्ण हो चुकी है और दूसरी ढाल को हमने प्रारंभ कर दिया है। आप हमारे साथ स्वाध्याय यदि कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए, आज द्वितीय ढाल में संसार के परिभ्रमण का कारण की बात चल रही थी, जिसमें हमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित को संसार का कारण माना था। आज हम मिथ्यात्व अर्थात आग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के दो भेद, ग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के दो भेद, ग्रहित मिथ्यात्व और आग्रहित मिथ्यात्व, जिसमें से आज हम ग्रहित मिथ्यात्व के स्वरूप को समझेंगे। और जीव तत्व, 7 तत्वों में जो पहला तत्व जीव तत्व है वह क्या कहलाता है उसके बारे में भी हम समझते हैं। छंद क्रमांक दूसरा द्वितीय ढाल का। जीवादि प्रयोजने भूते तत्व शरीरे तीन माहि विपर्ययत्व चेतनिको है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व शरीरे तीन माहि विपर्ययत्व चेतनिको है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्त अनूप। आइए अर्थ समझते हैं। जीवादि अर्थात जो जीव आदि 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। प्रयोजन भूत तत्व जो जीवादि प्रयोजन अर्थात मतलब के तत्व हैं, जो जीवादि 7 तत्व मतलब के तत्व हैं। प्रयोजन भूत अर्थात मतलब के। सरधें अर्थात उनमें क्या करना, सरधें अर्थात श्रद्धान करना। तीन माही अर्थात उनमें। विपर्ययत अर्थात उल्टा, उल्टा अर्थात कैसा, खोटा श्रद्धान करना, विपरीत श्रद्धान करना। जैसे मैंने कहा तत्व 7 होते हैं तो नहीं, तत्व 8 होते हैं। मैंने कहा जो जानना देखना है वह जीव का स्वरूप है, आपने कहा नहीं, जीव तो अजीव के समान ही है, विपरीत श्रद्धान करना। तो जीव आदि, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष जो मतलब के तत्व हैं, उन 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान करना आग्रहित मिथ्या दर्शन है। 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान करना क्या है, आग्रहित मिथ्या दर्शन। आग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या हुई, एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जानते हैं। जीवादि 7 तत्व अपने लिए सारभूत हैं, उनमें यह अनादिकाल से विपरीत श्रद्धान करता आ रहा है, यही आग्रहित मिथ्या दर्शन है। समझ गए? ठीक, आगे। चेतन को है उपयोग रूप अर्थात चेतन अर्थात आत्मा का, उपयोग रूप अर्थात स्वरूप, उपयोग अर्थात जानना और देखना। उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। तो हमारी इस चेतन का, हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, जानना और देखना। फिर भी कह रहा है बिन मूर्ति अर्थात अमूर्तिक, और कैसा है, बिन मूर्त अर्थात अमूर्तिक, चिन्ह मूर्त अर्थात चैतन्यमय, और अनूप अर्थात उपमा रहित है। यह हमारा जीव तत्व का स्वरूप भी बताया इन्होंने कि जो जानना देखना है वह जीव का स्वभाव है, मतलब जीव तत्व कहलाता है। अब कह रहे हैं कि ये हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है,
तो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा का स्वरूप जानना देखना है। आत्मा मूर्तिक है, चैतन्यमय है और उपमा रहित है। इस प्रकार से हमने जाना। एक बार और जानते हैं कि जो जीव आदि सात तत्व हैं, यह मतलब के अर्थात सारभूत तत्व हैं। इनमें विपरीत श्रद्धा करना अग्रहित मिथ्या दर्शन है। आत्मा का स्वरूप जानना देखना है। आत्मा मूर्तिक है, चैतन्यमय और उपमा रहित है। इस प्रकार से जो हमारी आत्मा है, यह आत्मा जीव का स्वरूप इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आइए अब इसमें हम कुछ प्रश्नोत्तर शब्दार्थों को जानते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में क्या नोट करना है? आग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, जीव तत्व का स्वरूप क्या है, और कुछ शब्दार्थ में दे रहा हूं वह भी नोट करना। प्रयोजन भूत अर्थात मतलब की, श्रद्धे अर्थात श्रद्धा न करना, तिनमाही अर्थात उनमें, विपर्यत्व अर्थात उल्टा, अनूप अर्थात उपमा रहित, चिन्ह मूर्त अर्थात चैतन्यमय, विन मूर्त अर्थात अमूर्तिक। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। यही आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? ठीक। अब एक प्रश्न और, उपयोग किसे कहते हो? चैतन्य की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। चैतन्य की परिणति विशेष का नाम उपयोग है, या जीव का जो भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। जीव का जो भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होता है उसे उपयोग कहते हैं, या जो परिणाम चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहता वह उपयोग कहलाता है। समझ लिया? इसके पश्चात अगली वीडियो में अगले छंद को लेकर के मिलेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।